हुजूर आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क नबी में डूबकर इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जमाने का शायर तशरीह करते हैं और लिखते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी का दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए। आप लोग देख लेना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत के शायर शेर को शायर ने तज़मीन किया और लिखा, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी के दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अगर मैं आप तमाम हज़रात को इसकी तशरीह और खुलासा तौर पर करूँ तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। अल मुख्तसर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही सुनने वाला सुनता है, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, तो वो चौंक जाता है, सोचने पर मजबूर होता है ये गम क्या है, और ये भी गम दूर करने का काम तो वहदहू ला शरीक का है, लेकिन कहने वाला कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, ये गमों को दूर करने का काम किसी दूसरे का नहीं, वहदहू ला शरीक का है। लेकिन ए मुबारकपुर में उससे मुकद्दस में आने वाले जुमला हाज़रीन, आज सबक लेके जाओ, इस बात को नोट कर लो कि मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मती की गमों को दूर यहाँ भी फरमा रहे हैं, वहाँ भी फरमाएंगे, यहाँ भी फरमा रहे वहाँ भी फरमाएंगे। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफाए हुजूर ज़हूर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम तेगी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा अब सबसे पहले गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला कौनैन के दूल्हा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सलातन तब्क़ा व तदूम बिदवाम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात, बहुत अफसोस के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अभी अभी रज़ाकार हज़रात भी और
जो उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। बाहर से हमारे मेहमान उन लोग भी बड़ी दिलजमाई के साथ बैठकर सुन रहे थे, नारा भी लगा रहे थे, नोट भी लुटा रहे थे, बड़ी जज्बात में आकर अपनी आक्रोश का खूब मुजाहिरा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तकरीर की बारी आई तो लोग ऐसे गायब हो गए जैसे लगता है कि कोई शेर आ गया है। इसलिए कि शेर को देखने के बाद जाहिर सी बात है कि बकरी भाग जाएगी, नहीं भागेगी। हाँ, तो यही हाल हुआ है कि शायर को देखने के बाद लोग आ गए थे और शेर को देखने के बाद लोग भाग गए, है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं ये रोड पे खड़े हुए जो हमारे भाई हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे मेहमान मानते हैं तो थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ ले आएँ। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस अब हमारे पास मात्र 25 मिनट बाकी है और आप लोग अगर आ गए सही से सुन लिए तो मैं 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। क्या तो आप लोग बेकार हैं साहब, इसलिए कि मैं आज ये सोचा कि मैं अपने कौम की इस्लाह करूँगा। हुजूर आप बोले। ये एक चाबी है मोटरसाइकिल की, जो किसी भाई की गाड़ी की ये चाबी है, जो किसी भाई को मिला, वो लाकर स्टेज पर दे दिए मौलाना नौशाद असलमी साहब को। तो आप इनसे ले सकते हैं। आप लोग यानी आप लोग की तवज्जो हमारी तरफ है। मुबारकपुर के बाशऊर खुश अकीदा मुसलमानों, अगर तवज्जो है तो थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ ले आए। हुजूर आप बोले तो लोग आ जाएंगे। जी जी माशाल्लाह। बोले बोले तो मोहब्बत से एक बार पेशगी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह। आजा भाई आजा, जो खड़े हैं, हुजूर आला हजरत, हुजूर आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क़ नबी में डूबकर इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जमाने का शायर तशरीह करते हैं और लिखते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ व शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी का दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए। आप लोग देख लेना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत के शायर शेर को शायर ने तज़मीन किया और लिखा, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, सिद्क़ व शिफा की हर सू परचम उठा दिए हैं, जुल्फ़े नबी के दोनों आलम बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अगर मैं आप तमाम हज़रात को इसकी तशरीह और खुलासा तौर पर करूँ तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। अल मुख्तसर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही सुनने वाला सुनता है उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं तो वो चौंक जाता है, सोचने पर मजबूर होता है ये गम क्या है, और ये भी गम दूर करने का काम तो वहदहू ला शरीक का है, लेकिन कहने वाला कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मत के दिल से तुमने सब गम भुला दिए हैं, ये गमों को दूर करने का काम किसी दूसरे का नहीं, वहदहू ला शरीक का है। लेकिन ए मुबारकपुर में उर्से मुक़द्दस में आने वाले जुमला हाज़रीन, आज सबक लेके जाओ, इस बात को नोट
कर लो कि मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मती की गमों को दूर यहाँ भी फरमा रहे हैं, वहाँ भी फरमाएंगे, यहाँ भी फरमा रहे वहाँ भी फरमाएंगे। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफाए हुजूर ज़हूर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम तेगी अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। उम्मती की गमों को दूर मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी आता कर दे, जहां पानी आता कर दे भरी जन्नत हेवा कर दे। अरे वो मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे आता, जहां पानी आता कर दे भरी जन्नत हेवा कर दे। वो मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे आता कर। अल्लाह। चाचा खड़े होकर नारा लगाए, खड़े होकर नारा लगाए आप। जहां पानी आता माशाअल्लाह, 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 हेबा कर दे। वो मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे आता कर दे। हजरत मालिक बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, आका ये गम क्या है, मकामे महमूद क्या है। आका फरमाते हैं मकामे महमूद उस जगह को कहते हैं जहां पे मैं खड़े होकर अपनी उम्मती की गमों को दूर फरमाऊंगा। हजरात मोहतरम, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, वापस से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह, एक मैं ही क्या हूँ तुम पर लाखों निसारे ग़ालिब। हबीबी या रसूल अल्लाह, एक मैं ही क्या हूँ तुम पर लाखों निसारे ग़ालिब। कौनो मका तुम्हारे आका बने हैं तालिब, कौनो मका तुम्हारे आका बने हैं तालिब। मजबूर का सफीना गर्दाब में है साहब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, आज लोग कहते हैं कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आप गौर करें, सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, क्या बात है, वाह। शाहो गदा ने मांगा, पीरो वली ने मांगा, उसके सवा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा, उसके सवा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए, बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। हजरात मोहतरम, मांगने की बात आई तो मैं आप तमाम हजरात को रुक कर बता देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा दाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत नौशहे बज़ में जन्नत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कौन नहीं मांगते। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जुमला अंबिया मांगेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जुमला अंबिया मांगेंगे। अब हजरत मोहतरम जुमला सहाबा मांग रहे होंगे, जुमला औलिया मांग रहे होंगे। और हजरत मोहतरम यहीं तक के बस नहीं, उलमा की जमात भी मांगेगी, औलिया की जमात भी मांगेंगे, और ये अवामुन्नास की जमात भी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? तो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लौ लगाए तो मैं बता दूं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत नौशहे बज़ में जन्नत को जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ में लिवाउल हम्द अता फरमाएगा तो उस लिवाउल हम्द के नीचे रहने की जगह जुमला लोग मांगेंगे। शायर कहते हैं कि सरकार दो जहां से जब भी किसी ने मांगा, शाहो गदा ने मांगा, पीरो वली ने मांगा, उसका सदा मिला जो अब्दे नबी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्गे बहा।
शेर सुना देता हूँ, सुना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस अल्लामा मंसूर आलम साहब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। आखिर शेर सुन लीजिए। महसूर फर्द असिया हर एक फर्द होगा। आने वाला इंसान अकेले आता है, जाने वाला इंसान अकेले जाता है, लेकिन आने वाला इंसान अकेले आता है, जाने वाला इंसान अकेले जाता है। इस बात की जानकारी तो सब लोगों को, आप लोग जान रहे हैं ना कि आने वाला इंसान अकेले आता है और जाने वाला इंसान भी अकेले जाता है, लेकिन उसके साथ अच्छे और बुरे अमाल जरूर जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है? इस्लाम के कानून के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक गुजारी है या सुन्नत के बरखिलाफ गुजारी? हज़रत मोहतरम, मुझे कह लेने दिया जाए कि मैं अपनी पैगाम को हर जगह आम करता हूँ, नस्र करता हूँ, जमाने तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, अपनी आवाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हर बात को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम और आप पहुंचाते जरूर है, पहुंचता जरूर है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। आप अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि ये यूट्यूब वाले जब निशाना बना देते हैं तो तमाम निशाने को जाहिर भी करते हैं, कहीं इधर ये हो रहा है, कभी उधर वो हो रहा है, और ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनके चेहरे पे खूबसूरत सी दाढ़ी है, सरों पे अमामा और टोपी है, बदन में जुब्बा पहने, और उसके बाद वो लोग भी कर रहे हैं। आम लोग की बात तो अपनी जगह साफ, खास लोग भी कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदारा अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह के खौफ से डरें और खौफ इलाही में हमेशा अपने आप को जिंदगी गुजारें अगर आप कामयाबी चाहते हैं। क्या सिर्फ नमाज पढ़ना हमारे यानी आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए भी? क्या एक दूसरे से जलन और हसद से बचना आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए भी? क्या एक दूसरे से दंगा, लड़ाई, झगड़ा से बचना आपके लिए जरूरी है या हमारे लिए? अब मैं स्टेज से बारहा ऐलान करता हूं कि लोगों, ए सरकार की उम्मतियों, सुनो सुनो, ए मेरे नबी के आशिकों, सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि जमीन पर भी रहकर कामयाब हो, जमीन से जाने के, जमीन के अंदर जाने के बाद भी कामयाब हो, तो सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो, दिलों से हसद को निकालो, बुग़्ज़ व कीना को खत्म करो, आपसे आपसी मोहब्बत को कायम करो, लड़ना झगड़ना बंद करो। लेकिन हज़रात मोहतरम, वो तमाम बातें कहना तो हम कह रहे, आपसे बता रहे ऐसा मत करो, लेकिन वही काम हम कर रहे हैं। बताओ कौम के दयालु मुसलमानों, वो बात कहाँ तक के आप अंदर रख पाएंगे? मालूम ये हुआ कि हम खुद बेअमल हैं, आपको कहाँ आमिल बनाएंगे? तो हज़रात मोहतरम, शर्त ये है कि सबसे पहले हमें अमल करना होगा, बाद में हमारी कौम उस पर अमल करेगी। आज हमें देखकर आप सीखते हैं कि मौलाना साहब ऐसे चल रहे थे तो हम भी ऐसे चलेंगे, मौलाना ऐसे बैठे थे तो हम भी ऐसे बैठेंगे। इसलिए कौम के दयालु मुसलमानों, हम लोग अदब को मलहूज रखें। अभी इस जलसे में, इस उर्स के तकरीब में जितने रज़ाकार तमाम लोग हाजिर हैं, और तमाम लोग हाजिर होने के बाद यके बाद दीगरे लोगों को सुनते रहें, समझते रहें। तो मैं अभी हमारे पास मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमको होता क्या है कि मैं खुद कभी कभी उलझन में आ जाता हूँ, जब लोग खड़े हो जाते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि मैं टाइम से बाहर तो नहीं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास वक्त है, आप लोग मोहब्बत से समात कीजिए, पेश जी बोलिए सुभान अल्लाह। नेक होना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके जब हम नेक हो जाएंगे तो फिर नेकी का पैगाम देंगे। जैसे ही हम नेकी करने लगेंगे तो हमारे भाई भी नेकी करने लगेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे हमारे भाई भी अच्छा काम करेंगे। जब हम लड़ने झगड़ने से दूर रहेंगे तो हमारे भाई उस चीज़ को देखेंगे कि अरे ये इसके अंदर इतनी मोहब्बत, इतने अखलाक के साथ ये ज़िंदगी गुजारता है, इसीलिए इन लोगों के पास बरकत है, चलो अब हमको भी वैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मसला ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होती रहती है, जिसकी वजह से
लोग भी मुतनफ्फिर है, लोग सोचने पर मजबूर है कि आखिर मानने पर आऊं तो मानूं किसको, मौलाना मंसूर की मानूं या नौशाद असलमी की मानूं? अगर मानने की बात है तो बोलो मैं किसकी मानूं? मैं अजहरुल कादरी की मानूं या बिस्मिल नेपाली की मानूं? ये लोग सोचने पर मजबूर है। एक कौम के दयालु मुसलमानों और हमारे असलाफों, मैं आपसे पैगाम देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए कौम को पैगाम दे, ऐ लोगों तुम तो जलते थे, तुम तो आपस में उलझते थे, मैं उलझना बंद कर दिया हूँ और तुम्हें पैगाम देता हूँ कि मोहब्बत कायम करो। मोहब्बत करने का सबक कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर गया से मिल्लत अल्लामा मंसूर आलम तेगी और शफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मोहब्बत कायम करना जरूरी है। आज कौम के बेटों को मैं कहता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे ऐ रोने वालों सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी? सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी? एक कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये उर्स मुकद्दस में आने वाले, ये उर्स के तकरीब में शिरकत करने वाले नौजवान को आपने देखा होगा, कोई इधर हॉर्न बजा रहा होगा, कोई इधर कर रहा होगा, कोई कुछ लड़ रहा होगा, कोई झगड़ रहा होगा, किसी की निगाह इधर होगी, किसी की निगाह उधर होगी। एक कौम के दयालु मुसलमानों, वो ऐसा करता हुआ वही दिखेगा जिसके बाप ने हलाल नहीं खिलाया है बल्कि हराम खिला करके पाला है, इसीलिए उसकी निगाह हराम की तरफ ज्यादा जा रही है, हलाल की तरफ कम उठ रहा। बिल्कुल आप कहेंगे मौलाना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात आपकी नाकिस से गलत है, तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो बोलो, मैं बोल दूं। अगर सुनना चाहते तो हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। सुने, मैं आपको पैगाम दे दूं। मैं एक वाक्या बोलूंगा, वक्त खत्म हो जाएगा मेरे पास, तो एक वाक्या मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप मोहब्बत से कबूल कर लीजिए। अगर कबूल कर लिया आपने, अगर उस पर अमल कर ली तो हमारे लिए भी कामयाबी और आपके लिए भी कामयाबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह अल्लाह के वली है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर शेर बिहार, शहजादे हुजूर शेर बिहार, अफजलुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब किबला की भी आमद हो गई। बरेली शरीफ से आपकी मोहब्बत तक आए हैं, जो लोग सो रहे हैं उनको मोहब्बत के साथ उठा दीजिए। जानशीन हुजूर शेर बिहार भी आ गए हैं, सुभान अल्लाह, मिंबर शरीफ पर आ गए हैं। अकीदत के साथ सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल हजरत का कीजिए, खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेर बिहार, शहजादे हुजूर शेर बिहार, जानशीने हुजूर शेर बिहार, अफजलुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे हैं आगे चले आए, बड़ी अजीम ज़ात आपकी मोहब्बत तक आई है। आप हजरत की ज़ियारत करीब से कीजिए, आ जाइए, करीब में आ जाइए, करीब से ज़ियारत कीजिए। हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ रजा कुरैशी साहब किबला बरेली शरीफ से आए हैं। एक अच्छे खतीब है जिनका पैगाम हम और आप समाअत करेंगे। आप अकीदत के साथ सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए अकीदत के साथ, सुभान अल्लाह, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं अताए हुजूर शेर बिहार, दीदाए हुजूर शेर बिहार,
शहजादा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला मददुल्लाहु अली व नूरानी की आमद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा फरमाए। दूसरी जानिब खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ कुरैशी साहब क़िबला बरेली शरीफ, इनकी भी आमद है। मैं बस आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं यहीं पे खत्म कर दूं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़ जाए तो हाथ को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह हजरत बायजीद अल्लाह के वली है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली है। ये फरमाते हैं नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए। कितने साल हो गए? जरा जोर से बोले, कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। ये कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए, पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। अरे कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपके ज़हन फिक्र में रखना चाहता हूँ, ये अल्लाह के वली कह रहे हैं 22 साल हो गए। कितने साल हो गए साहब? अरे कितने साल हो गए? 22 साल। ये कह रहे नमाज में लज्जत पैदा नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। अब हज़रत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की बारगाह में रात रात भर रोते और गिड़गिड़ाते, ए खालिक दो जहां, ए मालिक अर्द समा, ए रब्बे जुल्मनन, मेरी खताओं को माफ फरमा दे और हमारी नमाजों में लज्जत अता कर। कहिए सुभान अल्लाह। यह हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला रात रात भर रोते रहे। जब दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्यों न हो, अपनी गलती की तो माफी तलाफी रब की बारगाह में कर रहा हूँ, उसके बावजूद नमाज में लज्जत पैदा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों ना हो कि अपनी माँ की बारगाह में चला जाऊं, माँ से ये सवाल रखूं और पूछूं अम्मी जान मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या मैं नमाज पढ़ता हूं पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं होती। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाती है। हाजिर होने के बाद अर्ज गुजार होती हैं, अम्मी जान एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। अब इतना कहना था। हजरत मोहतरम हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ फरमाती हैं कि बेटा एक बात नहीं 2-4 बात कह डाल। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कहती है एक बात नहीं 2-4 बात कह डाल। अब इतना कहना था। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं माँ नमाज पढ़ते हुए 22 साल हो गए। कितने साल हो गए? 22 साल पर नमाज में चाशनी पैदा नहीं हो रही और मैं अपने गुनाहों पे नादिम होकर रब की बारगाह में रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, उसके बावजूद लज्जत पैदा नहीं हो रही। ऐसा है कि आप अपने गुनाहों पे गौर करें, हो सकता है कि आपकी गुनाह की वजह से हमारी नमाज की लज्जत चली गई। हजरत मोहतरम हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ अल मुख्तसर ये के सर को सजदे में रखती हैं, दोगाना की नियत करती है, सर को सजदे में रखती है। बात याद आ जाती है, कहा हाँ बेटा बायजीद जब तुम मेरे शिकम में पल रहे थे, बेटे बायजीद जब तुम मेरे शिकम में पल रहे थे उस वक्त खट्टा खाने की ख्वाहिश हुई। मैं अपने घरों के 4 जानिब देखी, ढूंढी, तलाशी, नहीं मिला। मैं देखी कि पड़ोसन के छत पर दही के बर्तन रखे हुए थे, मैंने उस पर अंगुल डाली और जबान पर रखकर चख ली है। ए मेरे बेटे बायजीद सिर्फ उस दही के बर्तन में जबान अंगुल को रखकर जबान पर चख ली है, जिस बिना पर तुम्हारी नमाज की लज्जत चली गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं माँ जा पड़ोसन से माफी मांग ले। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ पड़ोसन के पास पहुंचती है, कहती है बहन आज से 32 साल पहले मुझसे गलती हुई। वो गलती ये कि तुम्हारे छत पे दही के बर्तन रखे हुए थे, खट्टा खाने की ख्वाहिश हुई, मेरा बेटा बायजीद शिकम में पल रहा था। ए मेरी बहन मैंने उससे अपने हाथ मुझसे लेकर जबान पर चख ली है, बहन मेरी गलती को माफ कर दे। बहन कहती है बहन ये भी कोई गलती है क्या? कहा बहन गलती हो ना हो तू अल्लाह के वास्ते खुदा माफ करो। तो बहन कहती है जा बहन मैंने तुम्हें माफ कर दी है, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमाए। सुभान अल्लाह। जैसे ही बायजीद बुस्तामी की माँ वापस लौटती है हजरत बायजीद बुस्तामी को, जैसी कहती बेटा बहन ने माफ कर दी है। हजरत बायजीद बुस्तामी शुक्राने के तौर पर दोगाना की अदा नियत करके अदा करते हैं। फरमाते हैं माँ मैंने 2 रकात नमाजें पढ़ी, ऐसा लगा कि 22 साल की नमाज की लज्जतें
दो रकात में समा गए हैं। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे ऐ रोने वालों सच बताओ खिलाई थी कमाई कैसी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे बोलने में, हमारे भाई से सुनने में किसी तरह की कोताही गलती हुई हो तो मौला इसे तुम माफ फरमा। तमाम अज़ात पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।